आज हम लेबलिंग के बारे डिस्कस करेंगे। तो लेबलिंग देखिए एक वैसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग दो या दो से अधिक पॉइंट का वर्टिकल डिफरेंस प्राप्त करते हैं। तो दैट मीन्स लेबलिंग को एक्सप्लेन करने के लिए कि मान लिया जाए कि ये मेरा ग्राउंड है, ग्राउंड में पॉइंट ए है और ये पॉइंट मेरा बी है। तो ये पॉइंट, तो इस तरह से इसमें ये एक हॉरिजेंटल साइड यदि हम लेते हैं तो ये ए का लेवल प्राप्त होता है। तो ए का लेवल प्राप्त होता है और इसमें मेरा ये वर्टिकल हाइट होता है। तो ए का लेवल दैट मीन्स ये यदि हुआ मेरा हॉरिजेंटल साइड तो ये मेरा हो गया वर्टिकल हाइट, ये हुआ वर्टिकल हाइट और ये मेरा हुआ हॉरिजेंटल साइड। तो इसमें क्या है कि हम लोग वर्टिकल हाइट जो है वो लेवलिंग यानी कि आरएल के सपोर्ट से देते हैं। तो अप जो रहता है उसमें आरएल जो है इंक्रीज करता है, रिड्यूस लेवल्स जो है वो इंक्रीज करता है ऊपर जाने से। तो दैट मीन्स यदि इसका आरएल ए का यदि मेरा 100 होगा तो ऑटोमेटिक है कि बी का आरएल मेरा कम होगा। तो मान लिया जाए इसका रिड्यूस लेवल जो हुआ मेरा, मान लिया जाए 98 मीटर्स हुआ। 98 मीटर्स हुआ तो यहाँ हो गया वर्टिकल डिफरेंस, वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी इज इक्वल टू 100 माइनस 98 इज इक्वल टू 2 मीटर्स। तो इसके आधार पर हम लेबलिंग का डिफिनीसन बोल सकते हैं, लेबलिंग का डिफिनीसन हम बोल सकते हैं कि लेबलिंग इज ए प्रोसेस या मेथड जो बोल सकते हैं, प्रोसेस इन विच फाइंड आउट वर्टिकल डिफरेंस between two or more points। तो इसमें हम कह सकते हैं फिगर के अनुसार, है ना, ए और बी का वर्टिकल डिफरेंस जो है वो 2 मीटर है। तो ये प्रोसेस मेरा लेवलिंग कहलाएगा, है ना। तो इन द फिगर वर्टिकल डिफरेंस जो ऊपर में लिखे हैं हम लोग, है ना, वर्टिकल डिफरेंस vertical difference between A and B is 2 मीटर। इसका वर्टिकल डिफरेंस जो हुआ 2 मीटर का हुआ। तो इस तरह से हमारा इसमें हम लेवलिंग को समझा सकते हैं। लेवलिंग में 2 चीज़ एसेंशियल होता है ना, एक हॉरिजेंटल साइड, एक वर्टिकल हाइट, है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं इन लेवलिंग हॉरिजेंटल साइड एंड vertical height
इज एसेंशियल। हॉरिजेंटल साइट और वर्टिकल हाइट जो है एसेंशियल होता है। अब इसमें हॉरिजेंटल साइट एसेंशियल क्यों होता है और वर्टिकल हाइट एसेंशियल क्यों होता है? वर्टिकल हाइट जो है वो लेवलिंग को बताता है, हॉरिजेंटल साइट जो है उसका रीडिंग लेता है। अब यहाँ पर जो है देखिए इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड, इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड, तो इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड में मेरा दो इंस्ट्रूमेंट एसेंशियल है। एक है मेरा लेवल इंस्ट्रूमेंट, ऐसे लेवल मेरा 6 तरह का होता है, और एक होता है लेवलिंग स्टाफ, ये भी कई एक तरह का होता है ना। एक मैट्रिक में है, एक नॉन मैट्रिक है, तो अभी तो मैट्रिक सिस्टम चल रहा है। तो लेवल में हमारा जो है ये इसका लेवल का टेलीस्कोप हुआ जो केवल हॉरिजेंटल साइड चलता है। ये मेरा डायफ्राम हुआ, डायफ्राम का ये इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ, ये मेरा ऑब्जेक्टिव हुआ। तो इस तरह से ये जो है लेवल मेरा साइट चलता है, जिसको हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं, इसको हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं। तो ये मेरा हुआ लाइन ऑफ साइट और कोलिमेशन, है ना, लाइन ऑफ कोलिमेशन, है ना, और हॉरिजेंटल साइट, हॉरिजेंटल साइट। और लेवल क्या करता है, ये चूंकि एक ग्रेजुएशन है ना, इस तरह से जैसा स्केल होता है उस तरह से ये ग्रेजुएशन है, इस तरह से जस्ट लाइक। इसमें आपका 0 से लेके कॉमन जो स्टाफ है वो 4 मीटर तक होता है। अब यही साइट जो है इसको जो रीडिंग को काट देता है वो मेरा लाइन ऑफ साइट, जिस हाइट को काट देगा वो मेरा यहाँ पर क्या बन जाता है, रीडिंग बन जाता है रीडिंग बन जाता है। तो यहाँ पर जैसे हम ये देखें कि ये लेवल साइट और रीडिंग ये इस तरह से यदि हम लोग लेते हैं तो मेरा यहाँ लेवलिंग का वर्क पूरा होता है। और स्टाफ रीडिंग लेके फिर RL निकालते हैं, उसको बाय कैलकुलेशन हमारा लेवल बुक में देख सकते हैं उसको। तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे आपका ये ग्राउंड हो गया, ग्राउंड हो गया तो इसमें हम लेवल को रखे, और लेवल को रखे तो ये लेवल का पोजीशन है। और यहाँ पर मेरा इस तरह से रीडिंग आता है, इस तरह से रीडिंग आता है हमारा। तो ये मेरा हो गया लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, और इस तरह से हम स्टाफ रख के रीडिंग को रीड करते हैं। तो ये केवल एक सेटिंग के लिए हम दिखा रहे हैं। और इस तरह से यहाँ कुछ रीडिंग आएगा, यहाँ रीडिंग आएगा, यहाँ रीडिंग आएगा, यहाँ रीडिंग आएगा। तो ज़्यादा फॉल रहने से रीडिंग बढ़ता है, कम फॉल होने से रीडिंग घटता है। तो मान लीजिए इसका एग्जाम्पल, ऐसे स्टाफ रीडिंग 10 डेसिमल के बाद 3 फिगर्स में होता है। ये मान लीजिए 0.5 आया, इसका रीडिंग है मान लीजिए इससे थोड़ा सा ज़्यादा है 0.6 आया, इसका मान लीजिए इसमें 1 आया, इसमें मान लिया जाए हमारा 0.8 आया, और ये मान लीजिए 1.2 आया। तो
फर्स्ट पॉइंट जो होता है वो BM होता है। इसका डिफिनीशन हम लोग देखेंगे। बेंच मार्क इसको कहा जाता है, बेंच मार्क इसको कहा जाता है, बेंच मार्क। और ये मेरा पहला रीडिंग जो बेंच मार्क पर होता है वो बैक साइड होता है, ये होता है इंटर साइट, ये होता है इंटर साइट, ये होता है फोर साइट। लास्ट रीडिंग जो है फोर साइट होता है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट में जब लेवल रखते हैं तो फर्स्ट रीडिंग नॉन एज द बैक साइड, लास्ट रीडिंग नॉन एज द फोर साइट, और ये जो है इंटरमीडिएट साइट होता है। BS का मतलब होता है बैक साइड, IS का मतलब होता है इंटर साइट, और FS का मतलब होता है फोर साइट। ये लास्ट रीडिंग है, BS हमारा फर्स्ट रीडिंग है, और ये मेरा जो है लास्ट रीडिंग है। ये दो तरह का रीडिंग हमारा फर्स्ट रीडिंग और लास्ट रीडिंग मिलता है। अब BM रहता है तो BM का अपना वैल्यू रहता है मेरा, BM का अपना वैल्यू होता है, कुछ भी होता है। बेंचमार्क एक फिक्स पॉइंट है जिसका RL हमारा नॉन रहता है। इसको हम लोग आगे का प्रोसेस में देखेंगे। तो इस प्रकार हमारा यहाँ के रेफरेंस में ये सब पॉइंट्स का RL हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो प्राप्त कर सकते हैं तो मान लिया जाए कि BM का जो वैल्यू है RL ऑफ BM, मान लिया जाए इसका 100 मीटर। RL ऑफ BM क्या है, 100 मीटर। अब हम इस सब का रीडिंग को हम निकाल सकते हैं। तो निकाल सकते हैं तो इस तरह से हम रीडिंग को क्लियर कर सकते हैं, RL निकाल सकते हैं। ये हो गया मेरा, कॉलम में आता है स्टेशन, उसके बाद डिस्टेंस, उसके बाद आता है बैक साइट, उसके बाद आता है इंटर साइट, उसके बाद आता है फोर साइट। उसके बाद इसका सॉल्यूशन दो मेथड होता है, एक HI मेथड, एक राइज एंड फॉल मेथड। तो एक होता है राइज और है आपका फॉल और RL, और एक रिमार्क्स होता है, तो रिमार्क्स को रहने दीजिए। तो मेरा यहाँ पर रीडिंग जो है इस तरह से ले सकते हैं। तो स्टेशन यहाँ तो कोई नेमिंग नहीं किए हैं हम। तो पहला स्टेशन जो है BM है, समझे। डिस्टेंस हमारा कुछ डाले नहीं है। पहला रीडिंग है 0.50। उसके बाद है 0.60 जो IS में डाला हुआ है। IS में रीडिंग है 10, और एक है मेरा, इसमें एक रीडिंग और है नहीं, तो इसमें एक रीडिंग और बढ़ाना होगा हमको। तो इसमें हो गया 0.80, और लास्ट रीडिंग FS है 1.20। तो इस तरह से इसका हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस तरह का BM का वैल्यू का RL है मेरा 100 मीटर, इस तरह से। अब इससे हमारा घटाएंगे, इसका रिलेशन इससे होता है, इसका रिलेशन इससे है, इसका रिलेशन इससे है, और इसका रिलेशन इससे। तो 0.5 से 0.6 घटाना है तो माइनस में ये आएगा, तो यानी कि 0. ये फॉल में गया 10। 0.6 से 1 घटाए हम, तो यहाँ हुआ मेरा 0.40, माइनस में आता है इसलिए फॉल में जा रहा है। इससे आगे आप 1 से हम 0.8 घटाते हैं तो 0.20।
और 0.8 से घटाते हैं इसको तो मेरा 0.40 माइनस में आता है, यानी कि 0.40 इस तरह से फॉल में आता है। तो यहाँ से हम 0.0 यदि घटा देते हैं तो यहाँ होता है 99.90। इसको फिर यहाँ से बढ़ा देते हैं हम 99.90 को फिर हम माइनस करते हैं फॉल से 0.40, तो ये मेरा आता है 99.50। फिर यहाँ प्लस करते हैं 0.20, तो ये आता है 99.70। फिर यहाँ पर माइनस करते हैं 0.40, तो ये आता है 99.30। तो इस तरह से मेरा टेबल है। अब ये मेरा है चेक का कॉलम, इसमें चेक होता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, बैक साइड के सम को जोड़ते हैं। तो ये हो गया 0.50, फोर साइड के सम को जोड़ते हैं 1.20, राइज को जोड़ते हैं 0.20, और यहाँ पर 0 और 4, 4, 8 और 1, 9, ये 90। और इस प्रकार यहाँ पर लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL, तो 99.30 माइनस 100.00, और यहाँ पर होता है इसका चेक होता है, ये देख लीजिए, समेसन ऑफ बैक साइड माइनस समेसन ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू समेसन ऑफ राइज माइनस समेसन ऑफ फॉल इज इक्वल टू लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। इस तरह से ये वैल्यू जो है इक्वल आना चाहिए, सबका मान 1 आना चाहिए। तो इसमें समेसन ऑफ बैक साइड माइनस समेसन ऑफ फोर साइड, इसको माइनस कर दिए, है ना, और इसमें कर दिए 0.90। तो इसमें आ गया मेरा माइनस 0.70, इसमें भी घटाए तो माइनस 0.70, और इसमें भी घटाए तो माइनस 0.70। इस तरह से ये चेक हुआ मेरा, और इस तरह सारा पॉइंट्स का RL प्राप्त हुआ, और इस प्रकार मेरा लेवल कैलकुलेशन में चेक हुआ, RL भी निकल गया, रीडिंग भी दिखा। तो ये जो प्रोसेस है मेरा लेवलिंग कहलाता है ना। तो यहाँ पर हो गया ऑल these process known as labeling। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ लेबलिंग देखेंगे। नेक्स्ट क्लास वेट करिए। ओके।